हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हैं। तो देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि दांत के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप बायोलॉजी का पहला चैप्टर देखते हैं तो उसमें आप लोग को पोषण दिखेगा, ठीक है। पोषण में हम लोग को क्या करना होता है कि आहार मतलब पाचन तंत्र के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। तो पाचन तंत्र यानी आहार नल में जो पहला भाग होता है वह आहार नल का वो होता है मुगुहा। मुगुहा में हम लोग को तीन चीज़ के बारे में पढ़ना होता है, पहला दांत, उसके बाद जीभ, उसके बाद फिर लार ग्रंथि, ठीक है। तो इन सभी को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, यानी पूरा पाचन तंत्र को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि दांत के बारे में पढ़ने वाला है, ठीक है। तो देखिए जैसे ये दांत है, अगर मेरे मुंह में दांत ना रहे तो क्या हम सुंदर दिखेंगे? नहीं ना। तो दांत क्या करता है कि मनुष्य को सुंदर दिखाता है, यानी सुंदरता प्रदान करता है, ठीक है। ये दांत क्या करता है कि मनुष्य को सुंदरता प्रदान करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद ये दांत है, दांत को इंग्लिश में टीथ कहते हैं और दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी, ठीक है। दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पूछेगा कि दांत का निर्माण किस ऊतक के द्वारा होता है? तो दांत का निर्माण जो है ना वो कठोर ऊतक के द्वारा होता है। किस ऊतक के द्वारा? तो कठोर ऊतक के द्वारा दांत का निर्माण होता है, ठीक है। अब हम लोग का अगर दांत, आप मेरा अगर दांत देखें तो दांत में देखिए ये जो बाहर वाला भाग है, ये दांत में बाहर वाला भाग, ये बाहरी भाग को इनामेल बोलते हैं। ये जो आपको दांत का बाहरी भाग दिख रहा है, ये बाहरी भाग जिसको कि हम ब्लू से दिखाए हैं उसको बोलते हैं इनामेल। ये दांत के बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? इनामेल, ठीक है। और यही भाग सबसे कठोर होता है। पूछेगा कि शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? तो इनामेल। क्या रे? इनामेल। और ये दांत का आंतरिक भाग है। ये क्या है? दांत का आंतरिक भाग जिसको कि हम लोग ब्लैक से दिखाए हैं, उस आंतरिक भाग को बोलते हैं क्या? डेंटाइन। दांत के आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं? डेंटाइन, ठीक है। और ये दांत का जो आंतरिक भाग है डेंटाइन, अधिकांश भाग, दांत का अधिकांश भाग डेंटाइन का ही बना होता है। किसका बना होता है? तो डेंटाइन का ही बना होता है, ठीक है। यानी पूछेगा क्वेश्चन कि दांत का मतलब अधिकांश भाग किसका बना होता है? तो आंसर में क्या मानना है? डेंटाइन, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, अगर आप मेरे दांत को देखें तो दांत देखिए, दांत मसूड़े के अंदर धंसा हुआ है ना। दांत मसूड़े के अंदर धंसा हुआ है और मसूड़े के ऊपर भी है, ठीक है। तो दांत का वह भाग जो मसूड़े के ऊपर है उसको बोलते हैं क्राउन। क्या बोलते हैं? क्राउन। छोड़ दो, नहीं समझ में आएगा। यहाँ देखो हम लोग अच्छा को ताज पहनते हैं, ताज को इंग्लिश में बोलते हैं क्राउन। ताज पहनते हैं, कहाँ पहनते हैं? मूड़ी पे ना, मूड़ी पे ना, हाँ मूड़ी पे, ठीक है। तो मूड़ी पे हम लोग क्राउन पढ़ते हैं। तो दांत का वह भाग जो मसूड़े के ऊपर रहता है उसको क्या बोलते हैं? क्राउन। यानी दांत का वह भाग, जैसे ये दांत है, ठीक है। ये देखो, ये हम दिखाएं, ये मसूड़ा है, ये मसूड़े के अंदर धंसा हुआ है ना। तो ये मसूड़े के बाहर है। इस वाले भाग को बोलते हैं क्या? तो शिखर। इंग्लिश में बोलते हैं क्राउन। यानी दांत का वह भाग जो मसूड़े के ऊपर रहता है उसको क्या बोलते हैं? तो क्राउन बोलते हैं, हिंदी में शिखर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दांत का वह भाग जो मसूड़े के अंदर धंसा हुआ था, मसूड़े के अंदर, उसे बोलते हैं रूट या हिंदी में जड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जड़ बोलते हैं, हिंदी में जड़ बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जड़ और शिखर के बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? तो गर्दन। जड़ और शिखर के बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? गर्दन। जैसे हम है, मेरा ये मूड़ी है, ये शिखर सबसे ऊंचा में है और मेरा जो पैर है वो कहाँ है? जमीन पे। ये जमीन पे, क्या है? जमीन पे। अगर मेरे पैर को रूट माने और मूड़ी को शिखर माने तो ये बीच में क्या आता है? गर्दन। ये बीच में क्या है? गर्दन, ठीक है। तो दांत का वह भाग जो शिखर और जड़ के मध्य पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो गर्दन बोलते हैं। गर्दन या गिरिवा जो भी बोलो वो बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो क्या है। ये दूध का जो दांत है, दूध का दांत कितना पाया जाता है? 20। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि बच्चा में कितना दांत पाया जाता है? तो 20 दांत, ठीक है। और वयस्क में 32 दांत। पूरे जीवन काल में देखो कितना, 20 दांत यहाँ और 32 दांत यहाँ, तो कितना आता है? तो 52 दांत आता है। पूरे जीवन काल में 52 दांत आता है। अब देखिए आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर आप बताएं कि दूध के दांत 20 होते हैं और वयस्क में 32 दांत होते हैं, तो ऐसे कौन कौन से दांत है जो कि बच्चा में नहीं पाया जाता है? चलिए हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो, अब हम लोग दांत के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। देखो दांत जितना ऊपर रहता है उतने नीचे भी रहता है। जैसे ये 4 उंगली है मेरा, 4 उंगली ऊपर भी है, 4 उंगली नीचे भी है, ठीक है। तो जिस तरह दांत 32 दांत पाया जाता है तो 16 दांत ऊपर पाया जाता है, 16 दांत नीचे पाया जाता है। ये सब दांत बराबर पाया जाता है, ठीक है। जैसे हम ऊपर वाला दांत का भाग बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तो जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं इंसीजर। इसको क्या बोलते हैं? इंसीजर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इंसीजर। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक वाला भाग को बोलते हैं इंसीजर, ठीक है। इंसीजर का संख्या देखो, ये 1 है, यहाँ से फिर 1, फिर यहाँ से 1, फिर यहाँ से 1, कितना गया? 4। तो इंसीजर की जो संख्या है वो कितनी है? तो 4। जैसे ये देखो दांत, अगर इसके बीच में फंसाओ तो इधर भी 2 ठो और इधर भी 2 ठो,
तो इंसियर की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है, यानी ऊपर 4 और नीचे भी 4 होगा। तो इंसियर की टोटल संख्या पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 8। कितना हो जाएगा, 8। ठीक है। इंसियर का काम क्या है, तो इंसियर का काम है भोजन को काटना। ठीक है। हम लोग कोई भी चीज़ खाते हैं तो देखना अगले वाला भाग से खाते हैं। जैसे कोई सेब है यानी एप्पल है, उस एप्पल को अगर हम लोग काटेंगे तो कहाँ से काटेंगे, ये अगला वाला भाग से, नहीं कि यहाँ से लेके काटते हैं। कहाँ से काटते हैं, ये अगला वाला भाग। ठीक है। तो इंसिजर अगले वाले भाग को बोलते हैं इंसिजर, और इंसिजर का काम क्या है, तो काटना। ठीक है, क्या है, काटना। उसके बाद इंसिजर के जस्ट बगल में यहाँ देखो ये नुकीला निकला हुआ रहता है, नुकीला दांत है। ठीक है। अगर आप लोग देखो तो ये अगर यहाँ बीच में फंसाओ तो 2 दांत इधर, 2 दांत के बाद देखना तीसरा दांत, ये नुकीला होगा। ठीक है, ये दांत निकला है और इसी को बोलते हैं इंसिजर। क्या बोलते हैं, सॉरी केनाइन। क्या बोलते हैं, केनाइन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, केनाइन। केनाइन का क्या काम है कि भोजन को चीरना और फाड़ना। केनाइन का क्या काम है, भोजन को चीरना और फाड़ना। ठीक है। अब केनाइन का संख्या देखें तो यहाँ 1 तो इधर हो गया, 1 तो इधर हो गया, तो 1 और 1 2, और 2 ऊपर में तो 2 नीचे भी होगा, तो कितने होगी, 2 और 2 कितना हो गया, 4। केनाइन की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। ठीक है। इसका काम क्या है, भोजन को चीरना और फाड़ना। तो अब आप लोग बताइए कि जो मांसाहारी जंतु होंगे तो वो भोजन को चीर और फाड़ के खाते होंगे, खाते होंगे, नहीं खाते हैं, वो भोजन को चीर और फाड़ के खाते हैं। तो जो भोजन को चीर और फाड़ के खाते हैं यानी जो मांसाहारी जीव जंतु होते हैं उसमें एक केनाइन दांत जो है ना बड़ा पाया जाता है, यानी उसका दांत बड़ा होता है। ठीक है। उसके बाद केनाइन के जस्ट बगल में जो ब्लू से हम दिखाएं इसको बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रीमोलर। क्या बोलते हैं, प्रीमोलर। प्रीमोलर का काम है चीरना, सॉरी चबाना और पीसना। क्या काम है, चबाना और पीसना। ठीक है, चबाना और पीसना। और इसकी संख्या देखें तो 2 इधर है और 2 इधर है, यानी ऊपर में कितना हो गया, 4, नीचे भी कितना होगा, 4। ठीक है, नीचे भी कितना होगा, 4। तो 4 गुना 2 कर दे, कितना हो गया, 8। कितना हो गया, 8। प्रीमोलर की संख्या कितनी है, 8। उसके बाद यहाँ जो आपको दिख रहा है ये 3, इसको बोलते हैं मोलर। इसको क्या बोलते हैं, मोलर। इसको क्या बोलते हैं, मोलर। मोलर की संख्या कितनी है, 1 2 3, यानी ये पहला मोलर, दूसरा मोलर, तीसरा मोलर। ठीक है। मोलर की संख्या कितनी है, इधर 3 इधर 3, तो 3 3 6 और नीचे भी 6 होगा, तो 6 में कितना हो गया, 12। मोलर की संख्या 12 होगी। इसका काम क्या है, तो चबाना और पिसना। मोलर का क्या काम है, चबाना और पिसना। ठीक है। अब देखो हम आप लोग को दांत गिनवाएं। इंसिजर कितना है, यहाँ 4, केनाइन इधर 1 इधर 1, 2 हो गया केनाइन। उसके बाद प्रीमोलर इधर 2 इधर भी 2, कितना हो गया, 4 हो गया। और यहाँ मोलर कितना है, 3। ठीक है, इधर भी 3, तो 3। देखो यहाँ अगर इस दांत को 2 भागों में यहाँ से बांट दो, ऊपर वाला भाग को दांत को 2 भागों में बांट गया, तो इधर इंसिजर कितना हो गया, 2, केनाइन कितना है, 1, प्रीमोलर कितना, 2 और मोलर कितना, 3। ठीक है। अगर हम लोग पूछे कि दांत का फॉर्मूला सर इतना जो बताएं आप कैसे याद रहेगा ना। देखो अगर टोटल आप जोड़ोगे तो 32 पूरेगा। जैसे देख लो 8 और 4 12, 12 20 और 20 12 कितना जा रहा है, 32। टोटल कितना गया, 32। लेकिन ये 32 आपको एक ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं, जैसे कि दांत का फॉर्मूला करते हैं। वो क्या होता है, तो हम लोग उसे कहते हैं आई सी और पी और एम, उसके बाद फिर एम। ठीक है। आई फॉर इंसिजर, सी फॉर केनाइन, पी एम फॉर प्रीमोलर और एम फॉर मोलर। ठीक है। अब अगर हम इस दांत को यहाँ से 2 भागों में बांटें तो इधर आपको इंसिजर कितना दिखा, तो 2 दिखा, केनाइन कितना दिखा, तो 1 दिखा, प्रीमोलर है तो 2 दिखा, मोलर कितना है, तो 3 ठो है। कितना है, 3 ठो। क्या इसी तरह नीचे भी होगा, हाँ सर, तो 2 1 2 3। ठीक है। अब दो कितना हो गया, 2 1 3 3 2 5 3 8, नीचे भी 8। अगर इसको 2 से गुना कर देंगे कितना का, 32। कितना जगह, 32। ठीक है। ये वयस्क में दांत पाए जाते हैं। ठीक है। अब देखो अगर बच्चा में पूछे कि दूध के दांत कितना होते हैं, 20। ठीक है। दूध के दांत कितना होता है, 20। ठीक है। अगर उसका फॉर्मूला देखना चाहे तो कैसे निकालेंगे, देखो दूध के दांत जो होते हैं उसमें ये प्रीमोलर और मोलर का ये थर्ड मोलर, मोलर का ये थर्ड मोलर, इधर वाला थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है। प्रीमोलर पैबे नहीं करता है और मोलर का तीसरा मोलर नहीं पाया जाता है। ठीक है। तो उसका अगर फॉर्मूला देखना चाहे तो यहाँ देखो इंसिजर तो होगा 2 ठू, केनाइन कितना होगा, 1 ठू। क्या प्रीमोलर होगा, नहीं, प्रीमोलर की जगह पे क्या होगा, 0। ठीक है। प्रीमोलर की जगह पे 0 हो जाएगा। मोलर में देखो कितना दांत गिनाएंगे, 2 दांत। अब बटा कितना होगा, 21 0 2, और इसको गुना अगर 2 कर कितना होगा, 20 पूछ जाएगा। देखो 2 1 3 2 5 5, यहाँ 5 यहाँ भी, तो 5 5 10, और 10 गुना 2 करेंगे कितना होगा, 20। ठीक है। तो ये हो गया चाइल्ड का दांत निकालने का फार्मूला, और ये हो गया एडल्ट का दांत निकालने का फार्मूला। ये हो गया एडल्ट का दांत निकालने का फार्मूला। समझे। चलिए बच्चा में कौन दांत नहीं पाया जाता है, तो ये प्रीमोलर और थर्ड मोलर, प्रीमोलर और थर्ड मोलर। ठीक है। ये 2 दांत बच्चा में नहीं पाया जाता। ठीक है, समझे। उसके बाद पूछेगा कि दांत किसका बना होता है, तो कैल्शियम फास्फेट का। किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का। उसका तो क्वेश्चन और पूछ सकता है कि दांत किसके कारण, दांत का क्षरण किसके कारण होता है, तो फ्लोरीन गैस के कारण दांत का क्षरण होता है। ठीक है, समझ गए। तो ये था दांत के बारे में जानकारी। बताइए
क्या दांत आपको समझ में आया? चलिए, तो क्या यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो एक वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना है, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं।